कोरंगी जिया कॉलोनी में सड़कें और सेवरेज निजाम तबाहाली का शिकार। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, खुले गटर भी शहरियों के लिए खतरा बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि खुले गटर में बच्चों के गिरने का खतरा है। मुतालिका इदारे फौरी नोटिस लें। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। कायद में मसाइल के अंबा। कोरंगी जिया कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का तबाहाल निजाम मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। टूटी फूटी सड़कों से गुजरना भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। इन सड़कों को तो बहुत टाइम हो गया, ये ऐसे ही है, इनका कोई भी वारिस नहीं है इनका। ये बहुत ही मुश्किलात होती हैं, पानी बिल्कुल खड़ा होता है, बंदा जा नहीं सकता, नमाजी परहेजगार बंदा नहीं निकल सकता। इलाका मकीनों का शिकवा है कि बरसों गुजर गए हैं लेकिन मसाइल हल न हुए। बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। ये यार कई बार बच्चा बीच में गिर जाता है, इनको कोई परवाह भी नहीं है। इसको कितनी दफ़ा हमने बोला है, ये समझ भी नहीं रहे। इधर गटर का ढक्कन नहीं है, वो देखें उधर खड्डे हुए हैं, हर जगह खड्डे हैं, आने जाने की दिक्कत होती है सबको। कोरंगी जिया कॉलोनी के मकीन आज भी बेहतर सड़कों और मौसर सीवरेज निजाम के मुंतजिर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लेते हुए सड़कों की मुरम्मत, खुले गटरों को बंद करने और सीवरेज निजाम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अहमद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहरी कायद में खेलों के मैदानों की ज़बूहाली नौजवान टैलेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी में वाक़िया फरियाल क्रिकेट ग्राउंड बुनियादी सहूलियात से महरूम और खस्ता हाली का शिकार है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर ग्राउंड की बहाली पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो नौजवान टैलेंट ज़ाया होने का खदशा है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी में वाक़िया फरियाल क्रिकेट ग्राउंड इंतजामी गफलत के बाइस खस्ता हाली की तस्वीर बन चुका है। ग्राउंड की पिच जगह जगह से टूट चुकी है, जबकि मैदान गैर हमवार है, जबकि सफाई, घास की देखभाल और दीगर बुनियादी सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे माहौल में खेलना न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी हो चुका है, क्योंकि हर वक्त जख्मी होने का खदशा रहता है। ये हमारा होम ग्राउंड है, हम बचपन से यहाँ खेलते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है कि कराची में बहुत से ग्राउंड जो है ना जो बन गए, ग्रीनरी हो गई है, वहाँ पे घास लग गया है, टर्फ बन गई, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी की नज़र नहीं है। 20 साल पहले एक विकेट बनी थी और उसका टूट फूट का शिकार है। आए दिन जो है ना हमें यहाँ पे बॉल लगती रहती है, कभी जिस्म पे लगती है, कभी मुँह पे लगती है। इलाका वकीलों का कहना है कि खेलों के फरोग के दावे तो किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर ग्राउंड्स की हालत मुसलसल अबतर होती जा रही है। अगर खेलों के मैदान ही महफूज और मयारी ना हो तो नौजवान सलाहियतों को आगे बढ़ने के कैसे मौके मिलेंगे। मकामी खिलाड़ियों और इलाका वकीलों ने मुतालबा किया कि फरियाल क्रिकेट ग्राउंड की फौरी बहाली, पिच की मुरम्मत, मैदान की लेविंग और सफाई की मुस्तकिल इंतजाम किए जाएं ताकि नौजवानों को बेहतर और महफूज खेल का माहौल मैसर आ सके। पिच को ठीक करें, क्योंकि लड़के जो है वो हार्ड बॉल जब खेलते हैं तो अभी रिसेंटली जो है एक बच्चा हमारा ज़ख्मी हुआ है, जो मुंह पे गेंद लगी और ये पूरा उसका जो है मुंह डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए जो है मेरी वज़ीर खेल से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को हल किया जाए। खेल सेहतमंद माशरे और मस्बत सरगर्मियों की बुनियाद समझे जाते हैं, लेकिन मॉडल कॉलोनी का फरियाल क्रिकेट ग्राउंड आज भी मुतल्लिका इदारों की तवज्जो का मुंतज़िर है। अब देखना यह है कि नौजवानों की आवाज़ कब सुनी जाती है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा मोहम्मद हमाद, सिटी 21। कोरंगी 1.5 नंबर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों और दुकानदारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि बिजली की आंख मचोली के बायस मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह दरहम बरहम हो चुके हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी ने घरों और बाजारों में मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ना आने की वजह से हमसे फंदे भी नहीं कटते, ना काम होता है, हमारे सर से और टांगों से पसीना आता है, इसी आप काम छोड़ के बाहर आके बैठ जाते हैं। अब तो हमारे हाथ चलेंगे तो पैसे बनेंगे, अब हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। 1 घंटे के लिए बत्ती खोलते हैं, फिर बंद कर देंगे, 2 घंटे के लिए फिर आगे हम बाहर बैठ जाते हैं। इससे ये कि हम 200-300 रुपये का काम होता है, बड़ी परेशानी हो रही है। जब इधर हाल ये है तो हमारे बच्चों का हाल, सारी रात बत्ती नहीं आती, समझिए। बच्चों की तरफ देखते तो उनका बड़ा गुस्सा, वो बस रोने का दिल करता है। कराची में पानी की किल्लत का मसला संगीन। कोरंगी मटके वाली पुलिया के रिहायशी पानी को तरस गए। कहते हैं कि कई रोज से घर में पानी नहीं आ रहा। महंगाई के इस दौर में टैंकर के जरिए पानी कैसे खरीदें। मुतालिका इदारे कोरंगी में पानी की किल्लत का मसला फौरी हल कराएं। इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बात यह है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। ये न यहाँ पर ना पानी है, न बिजली है, न गैस है। लोड शेडिंग इतनी चल रही है कि आवाम परेशान है।
कारोबार है नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें। पानी यहाँ पर है ही नहीं, चंद घंटे आता है, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं पानी की। आप जहाँ देखोगे वहाँ पानी की लाइनें लगी हुई हैं। औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पानी भर रहे हैं। लोग कामों पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पानी भर रहे हैं यहाँ पर। और गैस की वजह से होटलों से खाने ला के हम लोग परेशान हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान ने शहर के मसाइल, बल्दियाती कारकर्दगी के मनसूबे, अब्बासी शहीद अस्पताल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ऐलान किया है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमा को हर शहर के 11 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल, जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया कार्गो तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि पाक बहरिया और रेस्क्यू इदारे लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के जवानों की खिदमत काबिल तहसीन हैं। मुनम ज़फ़र खान ने ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ जुमे के रोज कराची के 11 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इनका कहना था कि महंगाई से मुतासर आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर, टैक्सेस के नाम पे, मार्जिन के नाम पे 118 रुपये 297 रुपये में से आप वसूल कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लीजिए FBR, जिसका टारगेट 1400 अरब रुपए टारगेट था, उसने 1300 अरब रुपए वसूल किए। इनमें से भी 650 अरब रुपए वो हैं जो सैलरीड क्लास ने दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर के बुनियादी मसाइल पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है, सीवरेज का निज़ाम बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, जबकि शहरी आज भी महंगे दामों टैंकर्स के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर है। K4 मनसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार है और उसकी तकमील की नई मुद्दत 2029 बताई जा रही है। आपको लूटमार करना है, आपको डाका डालना है, और यही सिस्टम आपने पूरे कराची पर मुसल्लत किया हुआ है। लिहाजा आप क्या करेंगे? आपको फ्लाईओवर बनाना है, आपको अंडरपासेस बनाना है, उसकी ज़रूरत हो या ना हो, ये धंधा आपका चलता रहे, करप्शन का धंधा चलता रहे। मुनम ज़फ़र खान ने अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि माली बहरान के बाइस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात मुतासिर हो रहे हैं और डॉक्टर्स अपने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज पर मजबूर हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि मेयर कराची फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं बल्दियाती इदारों की हासिल सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात, पेंशन, तनख्वाहों में इजाफे और सन कोटे पर अमल दरामद के मुतालबात के लिए MQM पाकिस्तान के ज़रिए तमाम KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि मुलाजमीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कल ये मुजाहिरा KMC बिल्डिंग के अंदर भी होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेंशन, वाजिबात, सनकोटा और तनख्वाहों का मसला, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस बल्दियाती मुलाजमीन सरापाए एहतजाज। KMC बिल्डिंग के बाहर MQM रहनुमाओं के हमरा बल्दियाती मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे से खिताब में मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार, रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद और दीगर ने कहा कि अगर मसाइल हल न हुए तो एहतजाज का दायरा KMC से वजीर आला हाउस तक बढ़ाया जाएगा, जबकि जरूरत पड़ी तो अदालत से भी रुजू करेंगे। भाई मुलाजमीन के बच्चों को, मुलाजमीन के बच्चे, सन्स ऑफ द एम्प्लॉय, डॉटर्स ऑफ द एम्प्लॉय, उनको फिल फॉर जो भी आसामियाँ दस्तियाब है, सबसे पहले वो आसामियाँ मुलाजमीन के बच्चों से उन्हें पुर किया जाए। अब्दुल वसीम और फैसल रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने मुजाहिरे से खिताब में कहा कि बल्दियाती मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए, मकामी अफसरान की तैनाती, सन कोटे पर अमल दरामद और मुलाजमीन के तमाम कानूनी हुकूक फौरी तौर पर फराहम किए जाएं। तो हमारा मुतालबा आज जो एहतजाज किया वो इसलिए किया है KMC के जो वाजबात हैं उनको जल्द से अदा किया जाए, जो सालाना तनख्वाह बढ़ाई गई थी पिछली बार वो अदा की जाए, और जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉय हैं जो उनके जो बच्चों की नौकरियाँ हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से उनको एडजस्ट किया जाए। देखिए आटे में नमक के भी बराबर नहीं है भाई। 50 लोगों को दिया, तकरीबन मेरे ख्याल 1000 के करीब जो हैं वो वाजिबात है जो रिटायर्ड मुलाजमीन है
तो वाजिबात अच्छे खासे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मादिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना रहमतुल्लाह की 59वीं बरसी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने MQM पाकिस्तान के अरकान असम्बली के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सिंध हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। मादिर मिलत मोहतरमा फातिमा जिना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी अरकान सिंध असम्बली के हमरा मज़ार क़ायद पहुंचे, जहां उन्होंने बानियान पाकिस्तान की जिद्दोजहद को याद करते हुए फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने शहर क़ायद के बल्दियाती मसाइल और सूबाई हुकूमत की तरजीहात पर खुलकर बात की और कहा कि पीपल्स पार्टी ने टारगेट लिया हुआ है कि कराची को बदतरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर लाना है। कराची ऐसे ही लीस्ट लिवेबल सिटी में दूसरे तीसरे पीपल्स पार्टी ने तो टारगेट लिया हुआ है कि इसको नंबर 1 पे लाना है, बदतरीन शहरों में नंबर 1 पे लाना है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के बयानात और MQM के इस्तीफों के मुतालबे पर रद्द अमल देते हुए अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज दे दिया। गवर्नर सिंध के ओहदे और नून लीग के साथ इत्तेहाद पर भी उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। शर्जील भाई जो भी बोलते हैं, कम से कम मैं ज़ाती हैसियत में मैं तो सीरियस नहीं लेता, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज़ अ सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंध, बट मुझे पता है वो माशाल्लाह वज़ीर इत्तलात भी है। तो आपको पता है, आप सब माशाल्लाह बेहतर अंदाज से समझते हैं चीज़ें कि वो मार्केट में इन रहने के लिए ना इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अपोजिशन लीडर का कहना था कि बजट में उन्होंने पूरे सिंध का मुकदमा लड़ा है और अब वक्त आ गया है कि सियासी तरजीहात से बालातर होकर मुल्क और सूबे के हकीकी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ, जहां की KSE 100 इंडेक्स 369 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,81,259 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान मार्केट शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रही। एक मौका पर KSE 100 इंडेक्स गिरकर 1,69,411 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक पहुँच गया। ताहम बाद अज़ां खरीदारी का रुझान बढ़ने से मार्केट में जुज़वी रिकवरी देखने में आई। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ KSE 100 इंडेक्स 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नाज़रीन, सोने की कीमत में फिर इजाफा। आदमी मार्केट में फ़ी तोला सोना 3,600 रुपये महंगा हो गया और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आदमी मार्केट में सोना $36 महंगा होकर $4,113 फ़ी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 3,600 रुपये महंगा होकर $4,33,836 रुपये का हो गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 3,086 रुपये इजाफे से 3,71,944 रुपये का हो गया है, जबकि फ़ी तोला चांदी 6,421 रुपये पर बरकरार रही है। श्रीलंकन काउंसिल खाने के ताउन से श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन रोड शो। श्रीलंकन फनकारों ने पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद सुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, श्रीलंकन फनकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और क्या शानदार परफॉर्मेंस जो है इन्होंने यहाँ पर दी है और कराची में 3 रोज़ से अपनी खूबसूरत श्रीलंकन सकाफत के जो रंग है वो बिखरते चले जा रहे हैं। और इसमें से कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनका पाकिस्तान में ये 3रा साल है और इनके खूबसूरत सी परफॉर्मेंस ने यकीनन तौर पर सबके जो दिल हैं वो जीत लिए हैं। तो भाई इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। गाइज, थैंक यू सो मच एंड वेरी मैनी कंग्रेचुलेशंस। योर परफॉर्मेंसेस वाज ऑसम एंड आई रियली अप्रिशिएट your enthusiasm. So little I will ask questions that how you're feeling. I'm feeling so good. Thanks. I'm thankful to Pakistan, very beautiful country and very good people in here. Everything good. Thank you so much. Great. Yes. Yeah, I think it's my 3rd time, maybe I don't remember correctly, and it's very honor to perform here and show to you what we have in our country. So thank you so much. Your people are so kind, especially. Thank you so much.
She's no. And also not well. Yeah. I born. He's going to speak in our language. Yeah. ඇත්තටම කියනවා නම් පාකිස්තානය කියන්නේ ගොඩක් හොඳ රටක්. ඒ වගේම මේ මිනිස්සුත් හරිම හොඳයි. එයාලගේ අර කොච්චර වුණත් එකමුතු වගේ එකමුතුකමක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් ආදරේ යාලා. අපේ කලාවට ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ආදරේ. ඒ වගේම අපිත් ඒගොල්ලන්ට ආදරේ. Thank you so much ඔයාලා හැමෝටම. Thank you for you and for you. මම හිතන්නේ මගේ පළවෙනි තාම ඉතින් පාකිස්තානියන් ලස්සන රටක්. අපිට ගොඩක් ආචාර්යශීලී. ඉතින් අපිට ගොඩක් උදව් කළා. Thank you so much අපිට ආරාධනා කරාට. Thank you so much. This is my second time Pakistan, and Pakistan people are very kind. I love it. Pakistan is beautiful culture, and I like. And Sri Lankan and Pakistan culture is so nice. Same. So I love it. वेरी गुड। बिल्कुल जी, हमारे साथ श्रीलंकन फनकार मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी।